हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी ओटीएस अड्डा चैनल। तो ये आपका एक सीरीज है जहाँ पे हम शॉर्ट वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं, जो कि आपके वनडे एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में, रेलवे में, एनटीपीसी में, सीबीटी 2 में, इन सारे एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आर्ट एंड कल्चर वाले एरिया से फिक्स होता है, जो कि टॉपिक वाइज डिसाइड किया जाता है। हालांकि सीएचएसएल के पेपर में एक ही सेट के अंदर आपके 6-7 क्वेश्चन जो है वो एक ही टॉपिक से पूछे गए थे। उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये कुछ वीडियो कर रहे हैं। आज का वीडियो आपका फोक डांस, फोक आर्ट्स और फोक म्यूजिक के ऊपर है, जो कि भारतीय राज्यों के अंदर आपका ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहले एक चीज यहाँ पे याद रखें, इंडिया इट इज अ लैंड ऑफ दी ट्रेडिशन, कल्चर्स, कलर्स, फेस्टिव सीजन्स, डांस, ड्रामास, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की पोशाक जो है वो पहनना, गॉड गॉडेस की प्रतिमाएं, उनकी पूजा करना, फेस्टिवल्स जो है वो मनाना। उसी में हमारे पास दो रंग और नए जुड़ जाते हैं जब हम बात करते हैं फोक म्यूजिक और फोक डांस, और साथ में फोक आर्ट की बात करते हैं। भारत की सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पुरानी सिविलाइजेशंस में से आपकी गिनी जाती है। भारत सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से आता है। तो अमूमन है कि यहाँ की जो कल्चर एक्टिविटीज होंगी या रिचुअल्स जो होंगे वो काफी डेवलप्ड होंगे। हमने भारत को 14 प्रोविंसेस में, शुरू में जब भारत आजाद हुआ था तब, और आज जो है वो 28 राज्य और 8 यूटीज में भारत जो है वो डिवाइडेड है। हर एक राज्य से अपना अपना एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो डिफाइन किया हुआ है, जहां से आपके डांस म्यूजिक जो है वो अलग अलग सेगमेंट से ग्रो करते हैं। अलग अलग ट्राइबल्स जो हैं वो बेल्ट हैं, जो कि आपके भारत के अंदर पूरा सरवाइव कर रही हैं। यहाँ पे हमारे भारत के अंदर जो है वो हर एक ट्राइब, हर एक क्षेत्र से एक नई कल्चर जो है वो उत्पन्न होती है। जिसके लिए मैं यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहले फोक डांसेस की अगर बात करते हैं, तो फोक डांस जो है वो, वैसे तो हमने पूरे भारत के अलग अलग फोक डांसेस जो है ना उनको ऑब्जर्व किया हुआ है, उनको बनाया हुआ है। चाहे वो जम्मू कश्मीर का रॉफ हो, पंजाब का भांगड़ा हो, गुजरात का डांडिया या गरबा हो, महाराष्ट्र का लावनी हो, कर्नाटका का यक्षगान हो, यहाँ पे या तो केरला का कथकली या मोहिनीअट्टम होता है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया, कुछ क्लासिकल डांस जैसे जिनकी हमने पुरानी वीडियो की थी हमारी। वेस्ट बंगाल से छऊ डांस हो गया, जो मुखौटा लगा के किया जाता है। सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सबसे हमारे कुछ डांस और म्यूजिक जो है ना वो परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम हर एक स्टेट का स्पेसिफिक डांस और म्यूजिक जो है वो समझ लें, ताकि हमारे एग्जाम में कहीं पे भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो हमको दिक्कत नहीं हो। उसी तरीके से फोक म्यूजिक भी हमारे भारत के अंदर अलग अलग म्यूजिक अलग अलग एरिया से निकल के आते हैं। जैसे कि गुजरात से आपका अलग कबीर बाणी के नाम से जाना जाता है, अवंती उड़ीसा से हो गया, रेलो लेहाराई जो है वो मध्य प्रदेश से हो गया। यहाँ पे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो रसिया, गजल, ठुमरी, ख्याल, कव्वाली, ये सब रशिया वाले क्षेत्र, ये आपका उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र से यहाँ पे आता है। रसिया नाम का डांस जो है वो, फोक म्यूजिक जो है वो यहीं से उत्पन्न होता है। अगर हम स्टेट वाइज देखना शुरू करें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र से जो इंपॉर्टेंट हमारे डांस हैं वो हैं लादी साज, सूफियाना, कलाम, हफीज और नगमा। ठीक है, ये आप याद रखिए। उसके अलावा जो देखो, इस पूरे पीडीएफ में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक ऊपर की तरफ एक पूरा आपका डिटेल्ड है और एक नीचे की तरफ, ये दो लाइन है। तो ऊपर में आपके पास जो है ना वो डांस एक्सप्लेन किया हुआ है और नीचे में आपके पास यहाँ पे म्यूजिक एक्सप्लेन किया गया है। तो लादी शाश, सूफियाना, कलाम, हफीज, नगमा, ये सारे डांस, और रौफ, हिकत, मांड, जस, कूद, दांडी नाचो, ये आपके म्यूजिक फोक से रिलेटेड है, म्यूजिक से संबंधित है। देखिए, ये डांस का या फोक म्यूजिक जो है ना उनका एक फेस्टिवल या एक टाइम होता है। जैसे कभी हार्वेस्टिंग सीजन पे, कभी सीजन उतरने के बाद, कभी न्यू ईयर सीजन शुरू होने पे, कभी न्यू ईयर जो है वो अब एक साल खत्म हो गया, कभी बर्थ ऑफ अ चाइल्ड है तब ये डांस परफॉर्म किए जाते हैं, कुछ शादी ब्याह का मौसम है तब ये डांस परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि ओकेजनली। हरियाणा में झूमर, फाग, दाफ, धमाल, लूर, मुग्गा, खोर, और जो म्यूजिक है वो कौन सा है, जोगी, भट्ट और संगी, जो है वो आपके यहाँ पे हरियाणा के म्यूजिक है। पंजाब में जोगी, भट्ट, संगी, भांगड़ा, गिद्दा, डफ, दमन और भांड करके बोला जाता है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे, गिद्दा जो है वो पंजाब का एक मैक्सिमम सेलिब्रेशन जब भी होती है तो हर सिचुएशन पे वहाँ पे गिद्दा जो है वो परफॉर्म किया जाता है, जैसे आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जोरा, झाली, छारी, धमन, छपेली, महाशु, झोझरी, लमन, संस्कारा एंड चालिया जो है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। उत्तराखंड के अंदर आपका गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी,
जोरा और रासलीला, मंडल पमवारस, जोड़ा और थैया, ये उत्तराखंड के म्यूजिकल या म्यूजिक के लिए बोला जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चैपालिक, रसिया, गजल्स जो हैं उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे बजाई जाती हैं। यहाँ पे ठुमरी, ख्याल, मरसिया, कव्वाली, ये सारी आपकी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। गुजरात में गरबा, डांडिया रास, तिप्पानी, जुरियम, भावई, ये आपके म्यूजिकल डांस से रिलेटेड है या फोक डांस से रिलेटेड है। और म्यूजिक की हम बात करें तो दयारो, लोकवर्त, मरसिया, फत्तना, लग्न गीत, कबीरवाणी, फत्तना और सिद्धि, ये आपके गुजरात से रिलेटेड। राजस्थान में जो फेमस डांस है, फोक डांस जो है, उसको घूमर के नाम से जाना जाता है, चक्री के नाम से जाना जाता है। गणगौर जो है वो शिव और पार्वती का एक फेस्टिवल कहा जाता है। झूलन लीला, झूमा, सुईसिनी, घपल और कालबेलिया, पनिहारी गीत, मांड पबू जी की फच और मंगनियार लंगा संगीत, ये सारे के सारे वहाँ के फोक म्यूजिक के नाम से जाने जाते हैं। बिहार जटा जाटिन करके वहाँ पे एक ड्रामा जैसा होता है जो आपके लोकल एरियाज में इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जटा जाटिन। बखो बखैन, पमरिया, सोहर, सुमंगली, रोपन गीत और कटनी गीत, ये आपके बिहार के म्यूजिकल पार्ट से रिलेटेड। झारखंड अलकप, कर्म मुंडा, अग्नि, झूमर, जननी, झूमर। अच्छा, घूमर और झूमर में कंफ्यूजन नहीं करिएगा, जब आपको झूमर लिखा रहे तो वो झारखंड है, घूमर लिखा रहे तो वो आपका राजस्थान है, इन दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। डोमकच, जननी, झूमर, झुमता, मर्दाना, दाई धारा, पाहिल, साझा, अधरतिया और विसरिया, ये झारखंड से रिलेटेड। आपके मैप्स भी देखते जाइएगा, आपको मैप्स जो है ना वो ध्यान से देखने होंगे, आपके मैप्स में कहाँ पे कौन सी पोजीशन है। वेस्ट बंगाल में गंभीर, कीर्तन नृत्य, कुशाण नृत्य, अलकप नृत्य, वृता डांस, छऊ डांस जो है वो पीछे जैसे आपको दिख रहा है, मुखौटे लगा के, काफी हैवी ड्रेसेस पहन के और काफी हैवी सा ऐसे मुकुट लगा के ना छऊ डांस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। छऊ डांस बेसिकली आपका कहाँ से आता है, वेस्ट बंगाल से। तुसु नृत्य और लाठी नृत्य जो है वो वेस्ट बंगाल के लिए। सिक्किम में भी मुखौटे लगाए जाते हैं लेकिन को उसको छू फाट के नाम से जाना जाता है। सिकमारी, सिंघी चाम, स्नो लायन, याक चाम, डेनजोंग, गेनहा, ताशियोंग, लेप्चा। और लेप्चा देखो मैंने आपको बताया भी था एक क्लास के अंदर कि सिक्किम में पहली नॉन जो संस्कृति या रूरल्स या लोग बोले जाते हैं जिन्होंने सिक्किम के ऊपर जो है वो अपना सिक्किम के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन किया, वो लेप्चा लोग ही हुआ करते थे। तो लेप्चा नाम का फोक डांस जो है वो सिक्किम के अंदर परफॉर्म भी किया जाता है। सिक्किम सिर्फ 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम। असम एक शेर जैसे भाग रहा है या कोई शिकारी करने के लिए, कोई शिकार करने के लिए कोई जानवर भाग रहा है ना, उस तरीके का असम का मैप दिखाई देता है। असम का जो फेस्टिवल है वो है मेन बिहू और बिछुआ के नाम से। पीछे आपको बिहू की फोटो दिखाई दे रही है यहाँ पे, काली गोपाल, बगुरुम्बा, नागा डांस, खेल गोपाल, बोडो कार्बी और मीसिंग। अरुणाचल प्रदेश शेप जो है वो आपकी समवेयर यू शेप, उल्टा यू शेप या पिन शेप बोली जाती है। अरुणाचल प्रदेश में बुइया, चलो, बांचो, पासी, कोकांगी, पोनुंग, पोपिरो, जा जिना, जा बरी और नियोगा के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है। मणिपुर, अगेन मणिपुर जो है वो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में से डोलचोलम, थंगता, लाई हरोबा इंपॉर्टेंट है। लाई हरोबा आपके मैक्सिमम इस बेल्ट में पूरे में ऑब्जर्व किया जाता है, वेस्ट बंगाल में भी मनाया जाता है। फुंगचोलम, कुलांग एशाई, थाबल, चोंगवा, नुपी पाला, गौर, पडास, ये सारे आपका मणिपुर। मेघालय का जो गारो और खासी और जैंतिया हिल्स के लिए जाना जाता है, उसका कासादसुक, मिनसियम, नौगक्रेम और लाहौर के नाम से जाना जाता है। मिजोरम चिराओ डांस, मिजोरम का चिराओ नृत्य जो है वो सबसे फेमस नृत्य में से, नॉर्थ ईस्ट के नृत्य में से बोला जाता है। चिराओ, कुल्लम, चेल्लम, सावलाकिन, चामलांगा जान, जंगटालम, बावहला, हलादो, दार हला, पुईपन हला आदि। नागालैंड के लिए आप, नागालैंड में ट्राइबल बेल्ट्स थोड़ी सी ज्यादा हैं और नागा एरिया जो है वो ट्राइबल को रिप्रेजेंट भी करता है। तो रंगमा एक तो याद रखिए, रंगमा सबसे इंपॉर्टेंट, नागालैंड का रंगमा सबसे इंपॉर्टेंट है। बैम्बू डांस, जेलियांग, स्वीरोलियांस, गैथी गलीमम,
हेलिया मलाऊ, हेरेलियू, नेउलेऊ और हैकियालियू। आप सबसे इंपॉर्टेंट रंगमा ही याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट नाम है, काफी मुश्किल से भी नाम है, रेंगमा और जेलियांग। त्रिपुरा, होजागिरी, त्रिपुरा का होजागिरी कई बार एग्जाम्स में आपको पूछा भी जाता है। जादूनी, सारबांग, चमारी, तुनमनी, कुचुक, हासिकम, गौरिया, खमानी, रेसर, खाकरा, वेइंग और खिलीमनी के रूप में। उड़ीसा की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा में सावरी, घुमारा, पेनका, मुनारी, अवंती, पंचाली और औद्र मगधी जो है ये यहाँ के म्यूजिक्स हैं। अवंती, पंचाली और औद्र मगधी ये म्यूजिक हो गया। सावरी, घुमरा, पेनका और मुनारी जो है वो ओडिशा के डांस। आंध्र प्रदेश में विलासिनी नृत्यम या विलासिनी नाट्यम के रूप में जाना जाता है। भामा कल्पम, वीर नाट्यम, दप्पू, टप्पेता, गुल्लू, लंबाड़ी, थीमसा। थीमसा याद रखिए, थीमसा, धीमसा करके जो लिखा जाता है, धीमसा, ये आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट डांस में से काउंट किया जाता है। मादिगा, डप्पू, मला, जमादिका ये आपके फोक डांसेस करके डिफाइन करते हैं। अच्छा, तेलंगाना और हैदराबाद का एक बार याद रखिएगा कि हैदराबाद मतलब तेलंगाना हैदराबाद राजधानी के साथ आंध्र प्रदेश से अलग हो जाता है। और आंध्र प्रदेश के अंदर एक चीज आपको और भी याद रखनी है, हाल फिलहाल में पहले जो डिस्ट्रिक्ट थी वो 13 हुआ करती थी, अब डिस्ट्रिक्ट्स की जो संख्या है वो 13 और बढ़ा दी गई है। डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के अंदर नेल्लौर जो है वो सबसे बड़ी। तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर समवेयर ट्राइंगल शेप का यहाँ पे बन रहा है। पैरिनी, शिवदंतम, शिवदंतवम, गुसादी, कुचिपुड़ी, धीमसा। तो यहाँ पे आपको धीमसा कॉमन याद रखना है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में ऑब्जर्व किया जाता है क्योंकि वहीं से अलग ही हुआ है। लंबादी, दप्पू, ओगो कथा, चिंडू, भाग्यवतन, गुसाईदी नृत्य, थोलू बम्बालता और ओगू कथा, शारदा कला और सभी पातालू ये म्यूजिकल बोले जाते हैं। तमिलनाडु में फेस्टिवल्स की कोई भी कमी नहीं है, तो आप याद रखिए, यहाँ से भर भर के आपको याद रखना है। कठपुतली शो, पपेट शो, बोम्बा लत्तन, बेम्बर, चकाई अत्तम, कमांडी, कमान, काली, कई सिलाम्बू, काजी अत्तम, करागतम, कवाडी, कजाई कोतु, कुंबी, मयली अत्तम, ओत्तन कोथु, ओइली अत्तम, पाम्पू अत्तम, पोइगल कुथिराई अत्तम, पुलियाई अत्तम, पुली अत्तम, ये सारे आपके तमिलनाडु से रिलेटेड डांस बोले जाते हैं। कर्नाटका अगेन इज इंपॉर्टेंट फॉर द यक्षगान, तो कर्नाटका आपका पूछा जाएगा, कर्नाटका में मेन कौन सा डांस ऑब्जर्व किया जाता है, तो यक्षगान करके याद रखिए। मुखौटा यहाँ पे भी यूज किया जाता है, लेकिन पूरी तरीके से मुखौटे को यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे फेस, लिप्स, आईज बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रही होती है। यक्षगान हुतारी, सुग्गू, कुनीथा, कारगा, करादी, मजल, यक्ष गान हो गया, जनपदा, ये सारे आपके कर्नाटका से संबंधित। केरला में फेस एक्सप्रेशंस पे फोकस किया जाता है, मुकुट लगाया जाता है लेकिन सर वाले पार्ट में, फेस पे मुकुट नहीं लगाया जाता है। ग्रीन कलर से आर्टिस्ट जो होते हैं उसको बनाते हैं। तो ओत्तम थुल्लम, कई कोती कली, कथक कली, मापिला, ओता मुथुलल सॉन्ग, सोपनम, ओप्पाना एंड कोल कली, ये जो है वो आपके केरला से रिलेटेड। गोवा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। गोवा तरंग मेल, कोली, देखनी, फुगड़ी, शिगमो, घोड़े, मोदानी, समई नृत्य, जागर और रणमाले। फुगड़ी, ढालो, मंडो ये वहाँ के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बोला जाता है। महाराष्ट्र में लावनी, नकाटा, कोली, लेजिम, गफा, दहीकाला, दशावतार, लवोनी, पवोदास, गोंधाल और तमाशा ये ऑब्जर्व किए जाते हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर। मध्य प्रदेश के अंदर आपका जयवारा, मटकी, आधा, खड़ा नाच, फूलपति, गिरधा डांस, सेलालारकी, सेलाहा भदौनी, रेलो, धानकुल, लेहा, पाई, निर्गुनी, लावनी, श्रीनगरी और लावनी मध्य प्रदेश के अंदर। और लास्ट आपका छत्तीसगढ़, गौरमेरिया, पंथी, राउत नाचा, पंदाविनी, वेदामाती, कपालिक, भरतारी, चरित और आपका चंदेनी ये छत्तीसगढ़ के डांस आपके छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कट के 2000 में बन रहे हैं। अब एक बार फोक आर्ट्स की भी बात कर लेते हैं जो इंडियन स्टेट से हैं। पट्टचित्र कला कहाँ पे ऑब्जर्व की जाती है? उड़ीसा में। रंगावली कर्नाटका के अंदर, चिकनकारी लखनऊ के अंदर, कलमकारी आंध्र प्रदेश से संबंधित। ये क्वेश्चन आपके CBT 2 में पूछे गए हैं। फोक आर्ट से आपका CHSL ने 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे हैं। फोक डांस से रिलेटेड CHSL के एक पेपर के अंदर 6 क्वेश्चन आए थे।
फोक डांस से संबंधित, राइट, तो ये पूरा लर्न करना है। पट आर्ट उड़ीसा, रंगावली कर्नाटका, चिकनकारी लखनऊ और कलमकारी उत्तर प्रदेश, ये कलमकारी आंध्र प्रदेश हो गया। अरॉफ जो है वो हिमाचल प्रदेश से, कालीघाट आर्ट कोलकाता से रिलेटेड, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड, मधुबनी आर्ट बिहार, तो जो फोटो आपको पीछे नजर आ रही है ना ये मधुबनी की है। पिथौरा पेंटिंग या पिथौरा चित्रकला गुजरात से रिलेटेड, फड आर्ट राजस्थान से, मंडाना आर्ट राजस्थान से, कोल्लम आर्ट तमिलनाडु से, तंजावर आर्ट तमिलनाडु। ये जो फोटो बनी है ये आपकी तंजावर आर्ट की है। फोटो आपको 3D जैसा नजर आएगा, एक बार आप इसको पीडीएफ में देखिएगा, ये फोटो आपको 3D नजर आएगा। इन पे स्टोन्स जो है वो लगाए जाते हैं, तो जगह जगह आपको यहाँ पे ये जो चीजें नजर आ रही है ना, गले का हार और ये सारा, यहाँ पे रियल स्टोन जो है वो लगाए जाते हैं। ये तंजावर आर्ट से रिलेटेड है, तमिल तंजावर आर्ट गैलरी का पिक्चर है ये, तंजावर आर्ट तमिलनाडु से रिलेटेड। फुलकारी पेंटिंग पंजाब से रिलेटेड, दुपट्टों पे होती है। चेरियाल आर्ट ये आपका तेलंगाना से रिलेटेड। गोंड आर्ट और बाघ आर्ट, ये गोंड आर्ट और बाघ आर्ट को बोला जाता है, मध्य प्रदेश में मनाई जाती है। गोंड जो जनजाति है वो ही इसको ऑब्जर्व करती है, और बाघ आर्ट भी मनाया जाता है। वारले एक्ट या वर्ली चित्रकला जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित, वर्ली तो इजी है। थांग का आर्ट सिक्किम से, अरीपन आर्ट जो है वो बिहार से रिलेटेड आपका। अथैया आर्ट जो है ये गुजरात से संबंधित, और आइपन आर्ट जो है वो उत्तराखंड से रिलेटेड। जो फोटो आपको नजर आ रही है ये अथैयन आर्ट की फोटो है जो गुजरात के अंदर ऑब्जर्व की जाती है। लघु आर्ट राजस्थान से रिलेटेड। चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश, चौक पूर्णा ऐसे होता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे ना, ऐसे चौक होली के आसपास मनाया जाता है इस तरीके से, तो वो आटा जो है ना उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो आटे से ये ना पूरा मनाया जाता है। कलमा जट्टू केरला से रिलेटेड। रंगोली आर्ट महाराष्ट्र से रिलेटेड जो आपको नजर आ रहा है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको लर्न करने में अब आसानी होगी, क्योंकि कंटेंट है, हालांकि वर्ड्स बहुत मुश्किल हैं तो कहीं ना कहीं पे दिक्कत हो जाती है, लेकिन आपको इनको रटना नहीं है। आप इस पीडीएफ को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ लीजिए, आपके पेपर में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप लोग सबसे बड़ा ये पूछते हैं ना क्वेश्चन कि भाई इसको लर्न कैसे रखें, तो आप बस इसको 3 से 4 बार पढ़ लीजिए, आपके पेपर में गलत नहीं होगा। कैपिटल कंट्रीज की कैपिटल 3 से 4 बार पढ़ लीजिए, रिवर्स 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। हर चीज आपसे रिवीजन मांगती है, बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करिए, पेपर में कभी गलत नहीं होगा, रट के चीजें कभी जाइएगा नहीं। इस चीज की पीडीएफ या ये पूरी पीडीएफ आपको ओटीएस अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जस्ट आफ्टर दिस क्लास। एक बार पूरी पीडीएफ शाम तक 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाएंगे, CHSL में पूछे गए हैं, CBT2 में पूछे जाएंगे और ग्रुप डी में भी पूछे जाएंगे। स्टेट सर्विसेज आपकी कोई ऐसा स्टेट सर्विसेज नहीं है जहां पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हो, ऑल्दो इट कैन सीम डिफिकल्ट बट इट इज इंपॉर्टेंट। बाकी आपके ऐप के ऊपर काफी सारे मॉक टेस्ट अपडेटेड हैं, ग्रुप डी के, NTPC के और काफी सारे एग्जाम्स के, तो आप यहाँ से ना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको लिंक में ऐप जो है वो डाउनलोड का ऑप्शन भी होगा लिंक में यहीं पे जो है, और पीडीएफ से आराम से पढ़ लीजिए। आपकी आज एक और पीडीएफ, एक और शॉर्ट वीडियो आएगा रामसा वेटलैंड साइट से रिलेटेड, जो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन दी इवनिंग, टिल देन टेक केयर। रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करना ही एग्जाम की सबसे बड़ी आपकी मूल मंत्र है। थैंक यू सो मच।